हुलुलुलुलुलुलु, सबको अपनी पुरानी बातें याद आ रही हैं, सबको अपनी डिलीवरी याद आ रही है। कंटेंट की लड़ाई हो रही है, किसी को किसी का कंटेंट चाहिए भी नहीं और सबको सबका कंटेंट चाहिए भी। इसीलिए पुरानी से पुरानी बात को उखाड़ा जा रहा है, रिश्ते टूट रहे हैं। यहाँ पे रिश्तों को तुड़वा कौन रहा है? यूट्यूब पे बैठे लोग या ऑडियंस, या फिर अपनी ही घर की बातों को यूट्यूब पे परोसने वाले फैमिली के मेंबर्स। मैंने तो खुद अपनी डिलीवरी का कंटेंट नहीं बनाया था, खुद मेरी डिलीवरी के कंटेंट को मेरी माँ और मेरे भाई खा गए थे। मेरी जब डिलीवरी हो रही थी मेरा तो बड़ा भाई था ही नहीं, लेकिन हाँ ये याद नहीं रहा शायद हुलुलुलुलु जीजी को कि तब मैंने अपने बड़े भाई को बड़ी बद्दुआएं भी दी थी, क्योंकि उसने मेरे को बड़ा रुलाया था। बट आज डॉलर का मोह है बाबू भैया, डॉलर का। इसीलिए बुरे से बुरे रिश्ते भी सुधर जाते हैं, बुरे से बुरे लोग भी अच्छे हो जाते हैं, समय का फेर है। इन सब पे बात करेंगे। सो हेलो गाइस, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है एक और नए वीडियो में। आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहाँ भी होंगे तंदुरुस्त होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ गाइस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना नोटिफिकेशन वाली घंटी के साथ में। गाइस कैसा ज़माना आ गया है ना। सबसे पहले लिखो पलंग वाले बाबा की जय, क्योंकि पलंग वाले बाबा अवतरित हो चुके हैं। घमासान 1 2 3 4 दिनों में और ज़्यादा बढ़ने वाला है। ये विकराल कंट्रोवर्सी, या तो सब हम साथ साथ हैं, ये होने वाला है। ये तब होगा जब छोटा वाला सरेंडर कर देगा सबके सामने। आओ आओ, मेरा कंटेंट बनाओ, मेरी बीबी का कंटेंट बनाओ, मेरे बच्चे का कंटेंट बनाओ। जब चाहे जेंडर रिवील कर दो, जब चाहे फेस रिवील कर दो, मैं कुछ नहीं बोलूँगा। तो सब हम साथ साथ हो जाएंगे। अगर वो अपनी जिद पे अड़ा रहा तो फिर पलंग वाले बाबा अवतरित होते रहेंगे। तो सबसे पहले आपको पलंग वाले बाबा की जय लिखनी है यहाँ पे। देखो, कहीं से भी कोई भी एक वीडियो आ जाए, चाहे किसी की भी आ जाए, लेकिन भाई मिर्ची हमेशा एक ही जगह जाके क्यों लग रही है? मतलब इतनी मिर्ची खानी ही क्यों, इतनी लगानी ही क्यों? और इतना फिर ज्ञान कि रिश्ते टूट रहे हैं, रिश्तों को बचा के रखना है, रिश्तों में दरार आ रही है, लोग पत्थर मार रहे हैं, लोग कंकड़ मार रहे हैं। लोग तो पत्थर तभी मारेंगे ना जब तुम रिश्तों की असलियत लोगों को दिखा रहे हो, अपने घर के लूप होल्स लोगों को बता रहे हो कि हाँ देखो हमारे इस घर में यहाँ पे एक होल है, देखो यहाँ से चोर घुस सकता है, देखो ये वाली खिड़की खुली हुई है। जब आप ये चीज़ दिखाओगे तभी तो बाहर वाले लोग पत्थर मारेंगे, नहीं तो किसको क्या पता कि चार दीवारी के अंदर, जहाँ जिस सिटी से लोग नहीं रहते, जिस स्टेट के लोग आपको नहीं देख रहे हैं, दूर दूर बैठे कहाँ कहाँ देख रहे हैं लोग, उनको क्या पता कि किसी के घर में क्या चल रहा है। अगर आप लोगों को परोसोगे तो लोग देखेंगे। किसी की भी कोई वीडियो आ जाए, खासकर छोटे वाले की, क्योंकि भाई आजकल सबसे बड़ा जो दुश्मन है वो छोटा वाला है, कोई भी नहीं है, छोटा वाला है। उसकी एक वीडियो पड़ी, सबकी वीडियो आ रही है। हमें कुछ बोलना भी नहीं है, किसी के बात यहाँ अटकी है, किसी को रिश्ते नहीं बिगाड़ने हैं, किसी को दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है, लेकिन थंबनेल सबको छापने हैं, वीडियो सबको छापनी है, टारगेट सबको करना है, नालायक निकम्मा आवारा सबको बोलना है। उसने कल एक वीडियो में ये रिक्वेस्ट करी थी कि मैं ये चाहता हूँ जो मेन मेरे कंटेंट हैं वो सिर्फ मेरे रहने दें, और इसमें कोई बुराई भी नहीं है। ये बहुत अंडरस्टैंडिंग वाली चीज़ होनी चाहिए कि भाई जिसका मेन कंटेंट है जो सिर्फ यूट्यूब पे ही निर्भर है। हालांकि अब उसको इतना आगे चला जाना चाहिए, क्योंकि सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पे तुम सिर्फ निर्भर होकर रह जाओ, क्योंकि इतना ज़्यादा चेंजेस हो रहे हैं दुनिया में। कब कौन सी चीज़ साथ छोड़ दे, कब कौन सी चीज़ बंद हो जाए, कब कौन सा ऐप बंद हो जाए, कौन सी वेबसाइट बंद हो जाए, कुछ नहीं पता है। तो अपना दूसरा रास्ता, सोर्स ऑफ इनकम का ज़रूर तैयार रखना चाहिए, जैसे बाकी के सबके पास है। किसी के पास दुकान है, किसी के पास पति का स्कूल है, किसी के पास पति की नौकरी है, सेम वैसे ही छोटे वाले को भी उस पर काम करना चाहिए। लेकिन अगर उसने कोई रिक्वेस्ट करी है तो बुरी भी नहीं है, लेकिन हाँ उसने एक गलत काम जरूर किया है, उसका आगे डिस्कशन करेंगे। उसके बाद से तड़ाक से एक वीडियो आ जाता है। मतलब हर वीडियो में ये बोला जा रहा है
मुझे किसी को कोई जवाब नहीं देना है, मुझे किसी का कोई कंटेंट नहीं चाहिए, मैं किसी के कंटेंट की भूखी नहीं हूँ, मैं डॉलर की भूखी नहीं हूँ। लेकिन आधा एक घंटे में तिल मिलाहट वाला रिप्लाई वीडियो क्यों आ जाता है, थंबनेल्स क्यों आ जाते हैं। कल एक थंबनेल आया कि मैंने तो अपनी ही डिलीवरी का वीडियो नहीं बनाया था, अपनी ही डिलीवरी का कंटेंट नहीं बनाया था, मैं किसी और की का क्या बनाऊंगी। तब सिचुएशन अलग थी, अब सिचुएशन अलग है। तब अनमैरिड था वो, आज मैरिड है। तब उसके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं थी, आज उसके ऊपर बीवी और बच्चे की जिम्मेदारी है। तब आप भी अलग सिचुएशन में थी, आज आप अलग सिचुएशन में हैं। तब आप खुद अपना काम कराने आई थी, आज आप किसी के काम में, खुशियों में शरीक होने आई हैं। बहुत अंतर होता है सिचुएशंस में। और रही बात कंटेंट की, तो तब ये डायरेक्ट उल्हाना अपनी मम्मी को देना चाहिए, ना कि बहन को, भाई को, क्योंकि तब इनके भाई का और मम्मी का एक ही अकाउंट था, तो वीडियो सिर्फ एक ही जगह जाती थी। जितना भी पैसे की कमाई होती थी वो माँ के अकाउंट में जाती थी। तो ये जो कंटेंट छापा था इनकी डिलीवरी का, वो तो माँ ने छापा था, डॉलर तो माँ ने कमाए थे। वो तो तब भी डिपेंडेंट था, वो आज भी डिपेंडेंट है। वो तब माँ के चैनल पे साथ में काम कर रहा था, आज माँ के घर में रह रहा है, इसीलिए आवारा, निकम्मा और डिपेंडेंट है, जैसे कि बोला है पलंग वाले बाबा ने। तो वो तो सिचुएशन अलग थी ना। बट यहाँ डॉलर की कदर है, कंटेंट की कदर है, इमोशंस की कदर नहीं है। सबने ये तो बोल दिया कि मेरी डिलीवरी का कंटेंट किसी ने छापा था, जेंडर रिवील किसी ने कर दिया था, फेस रिवील किसी ने कर दिया था, मैंने तो कुछ नहीं कहा था, मैं तो इतना तिल मिलाई नहीं थी। लेकिन उस टाइम पे घर के पलंग वाले बाबा ने क्या हालत कर रखी थी वो किसी को याद नहीं है। ये पर्पसली मेंशन किया गया है कि छोटे वाले ने ही छापा था कंटेंट, क्योंकि बड़ा वाला तो था ही नहीं। वो होगा कैसे, वो तो अपनी खुशियां मना रहा था, अपने नए घर में गृह प्रवेश कर रहा था। वो क्या, उनकी बीवी भी नहीं थी। इधर से ये खुद बद्दुआएं दे रही थी कि जो मुझको रुला रहा है वो ज़िंदगी में कभी खुश नहीं रहेगा। उधर से एक वीडियो भी छपी थी, अगर शायद याद होगा तो, क्योंकि इनको जिन लोगों से रिश्ते अच्छे होते हैं उन लोगों की गलतियां याद नहीं रहती हैं। एक टाइम पे एक ही दुश्मन बनता है, उसकी सारी गलतियां याद रहती हैं। उस टाइम उधर से भी वीडियो आई थी कि इतना मत बोलो, नहीं तो वहीं आके बता दूंगा। उस टाइम इनके आंसुओं पे इनकी भौजाई, जो आजकल दिद्दू दिद्दू बनी हुई है, इनको ये बोला था कि मेरे गृह प्रवेश में कोई रोके मनहूसियत ना फैलाए। वो वाली बातें इनको बुरी नहीं लगी थी। तब कौन खड़ा था इनके साथ में? वही नल्ला, वही जो आज कंटेंट की बात कर रहा है ना, वही इनके इमोशंस में खड़ा था, वही इनके आंसुओं को पोंछ रहा था और खुद भी आंसू बहा रहा था। इन्होंने ही अभी एक रील डाली थी जिसमें ऊपर अभी की जो गोद भराई हुई है उसका वीडियो था और नीचे जो पहले इनकी गोद भराई हुई थी उनका वीडियो था। उनके इमोशन सेम है। मतलब एक इंसान, जब एक भाई अपनी खुशियां मना रहा है बहन की डिलीवरी छोड़ के, बहन का आने वाला बच्चा छोड़ के, उसमें एक भाई और माँ साथ खड़े हुए हैं, एक भाई पूरा फर्ज निभा रहा है, आज उसको ये ताना दिया जा रहा है कि अगर मैं चाहूँ तो आके कंटेंट छुड़ा सकती हूँ, मुझे कोई रोक नहीं सकता है। डायरेक्ट धमकी दी जा रही है, मुझे कोई रोक नहीं सकता क्योंकि मेरी डिलीवरी का भी कंटेंट खाया था तो मेरा ये हक है। बट मैं ऐसा चाहती नहीं हूँ, मैं ऐसा चाहती नहीं हूँ। लेकिन जब जो उसने उस टाइम किया था वो उसका क्या वो डॉलर से ज़्यादा बड़ी चीज़ें करी थी या डॉलर से बहुत छोटी चीज़ें करी थी? क्योंकि इमोशंस और जो तन की सेवा होती है वो डॉलर से ज़्यादा बड़ी होती है। जब खुद का ही भाई अपना आशियाना बसा रहा था तब छोटा भाई साथ में खड़ा था, तो उसके और आज के इमोशंस सेम कैसे हो जाएंगे? तब उसके पास कोई जिम्मेदारी नहीं थी, कोई नहीं था। आज उसके पास जिम्मेदारी है, वो डिपेंडेंट से इंडिपेंडेंट बनना चाहता है, जो उसको बार बार ताना मिलता है। हाँ, एक चीज़ मुझे उसकी बड़ी गलत लगी, अगर उसने ये चीज़ बोली है, क्योंकि इन्हीं के वीडियो से ये सामने आया है कि 1 महीने भी बाद वीडियो डालने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। मतलब अगर उस इंसान ने ये बोला है कि 1 महीने तक कोई वीडियो मत डालना, 1 महीने बाद वीडियो डालना, कंटेंट
1 या 2 दिन ही चलता है, जो भी ऐसा होता है फेस रिवीलिंग वाला या जेंडर रिवील वाला, उससे ज़्यादा पुराना नहीं चलता है। तो 1 महीने बाद अगर कोई वीडियो डालेगा भी तो कोई क्या ही करेगा, मतलब वो तो वेस्ट है ना। तो ये होना चाहिए कि भाई आज मेरा है, आज मैं डाल लेता हूँ, कल आप सब डाल लेना। 24 घंटे, 25 घंटे, 30 घंटे इतना ही होता है कंटेंट पुराना। 1 महीने कोई संजो के नहीं रखता है किसी कंटेंट को कि मैं 1 महीने तक तुम डाल ही नहीं सकते। ये वाली बात एकदम सच है, लेकिन ये समझ खुद में होनी चाहिए। एक डिलीवरी के कंटेंट का आज उल्हाना दिया जा रहा है, लेकिन उसके बाद कितने सारे कंटेंट छापे गए। उसकी शादी का कंटेंट, महाभारत हुई थी उस शादी में एक आलू के छिलके के ऊपर। उसके बाद उसकी बीबी के बर्थडे का कंटेंट सबने छापा, उसकी गोद भराई का कंटेंट सबने छापा। वो सारे कंटेंट पे क्यों नहीं किसी ने कुछ बोला? वो भी तो कंटेंट ही थे। अगर एक कंटेंट का उसको उल्हाना दिया जा रहा है तो बाकी के सब भी तो कंटेंट ही थे। अपना किया हुआ किसी को याद नहीं रहता है भाई। मेरे को ये समझ में नहीं आती, यहाँ पे ना सब ये बोल रहे हैं कि कोई बोल रहा है हमको किसी से कोई मतलब नहीं है, लेकिन माँ बाप पे बात आई तो हम दुनिया जला देंगे। कोई बोल रहा है हम कंटेंट के भूखे नहीं हैं, हम बहुत वेल सेटल्ड है, रिश्ते टूट रहे हैं। इन रिश्तों को तोड़ कौन रहा है? इन रिश्तों को यहाँ पे वाईटी पे परोसा किसने है? कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, सामने वाला बोल रहा है, हमें नहीं बोलना है क्योंकि हमें उस रिश्ते को बचा के रखना है, लेकिन हम तो तुरंत ही रिप्लाई देंगे क्योंकि हमको तो सब्र ही नहीं है। तो वो वाली चीज़ मतलब आप खुद करो और इल्ज़ाम रिएक्शन वालों पे डाल दो या ऑडियंस पे डाल दो कि ऑडियंस भड़का रही है। उसने तो जस्ट एक रिक्वेस्ट करी थी और आगे तो वो ये भी बोल रहा है कि भाई मैं तो जस्ट एक रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ, मानना है मान लो, नहीं मानना है मत मानो। और ये तो पूरी दुनिया को पता है। गाइज आप भी बताना कि उसकी रिक्वेस्ट को मानेगा कौन, चाहे कोई उस घर में रहे या ना रहे। जो लोग दूर बैठ के दूसरे क्रिएटर्स का जेंडर रिवील कर देते हैं, बच्चों का फेस रिवील कर देते हैं, क्या वो अपने घर के का नहीं करेंगे? दूर बैठ के ही सही भाई, उनको तो घर वालों को तो फ़ोन पे ही बता दिया जाएगा कि बेटा हुई है कि बेटी हुई है, तो क्या वो अपने घर का जेंडर रिवील नहीं करेंगे? तो बस वो एक रिक्वेस्ट कर रहा है। और हाँ, ये लड़ाई तुरंत ख़त्म होने वाली है, आप लिख के रख लो। ये छोटा लड़का डर में सही चाहे कुछ में भी सही, ये सरेंडर करेगा ही करेगा, क्योंकि उसकी चाहे वो मिली भगत सही, चाहे वो फैमिली ड्रामा सही, ये सरेंडर करेगा। सबकी तबीयत भी ठीक होगी, सब खुशी खुशी भी हो जाएंगे, हम साथ साथ भी हो जाएंगे, सब कुछ होगा। सिर्फ और सिर्फ ये ना एक वो रचा जा रहा है कि या तो तुम झुको कि कंटेंट कभी भी कोई भी छापेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, नहीं तो फिर हम ऐसे ही तांडव करेंगे, हम ऐसे ही एक दूसरे के खिलाफ वीडियोस बनाएंगे और बाद में हम बोलेंगे हमारा तो फैमिली का मैटर है, तुम कौन होते हो बोलने वाले। फैमिली के मैटर को गंदा करके परोस दिया जाता है, एक वीडियो इधर से, एक वीडियो इधर से, एक वीडियो इधर से, फिर बोल देते हैं हम तो भाई बहन हैं, लड़ेंगे मरेंगे कुछ भी करेंगे, और फिर 4 दिन बाद तुझसे मेरा रिश्ता नहीं, मुझसे तेरा रिश्ता नहीं। ये कैसे रिश्ते हैं? फेविक्विक नहीं, फेविकॉल से चिपके हैं क्या कि जब भी जोड़ लो, जब भी तोड़ लो, जब भी क्या मतलब कुछ भी। ऑडियंस जो बहुत शिद्दत से इन लोगों को देखती है, उनको क्या दिखा रहे हो कि घर की लड़ाई को समाज में ले आओ और घर की लड़ाई को एक बहुत बड़ा बना दो, वो उधर से गाली दे, वो उधर से गाली दे। पता है लिटरली जब इनके घर में ये खुशी आई थी, मुझे ऐसे लगा था यार चलो इतनी सारी चीज़ों के बाद एक खुशी आई है, ये लोग सब कितना अच्छे से स्वागत करेंगे, सब कितना अच्छे से साथ देंगे, सब कितना अच्छे से मतलब वेलकम करेंगे बेबी का। लेकिन जिस तरीके से एकदम लास्ट मोमेंट पे भसड़ फैलाई जा रही है, हालांकि जिसके साथ ये हो रहा है ना, ये लड़का अभी सीधा लग रहा है, लेकिन इसने जब जब कंट्रोवर्सी हुई है, इसकी खुद की नहीं हुई लेकिन जब जब कंट्रोवर्सी हुई है, इसने अपने घर में सबसे ज़्यादा लिमिट क्रॉस करके औरतों को गाली दी है, सबसे ज़्यादा लिमिट क्रॉस करके। बट वही वाली बात है कि इसकी गलतियों की सज़ा कहीं ना कहीं इसकी वाइफ को भुगतनी पड़ रही है, जो घर वालों ने सब ने हाथ खड़े कर दिए हैं। कोई बीमार है, कोई चला गया है, कोई दूर से ही भसड़ को और ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, तो कहीं ना कहीं ये इसकी गलतियों का परिणाम है जो उसको भुगतना पड़ रहा है। सब ये बोल रहे हैं कि उसको मायके में डिलीवरी करनी चाहिए थी। हम सब ने बैठ के ये डिसाइड किया था कि वो मायके में डिलीवरी, मतलब मेरे को ना ये सोच रही थी मैं कि एक लड़की जो खुद माँ बन रही है,
उसको ये डिसाइड करने का भी अधिकार नहीं है, उसको ये डिसीजन लेने का भी अधिकार नहीं है कि उसको अपनी डिलीवरी अपने माँ बाप के पास करनी है कि अपने पति के पास करनी है। उसको भी घर वाले या फिर सोसाइटी डिसाइड करेगी कि उसको माँ बाप के पास डिलीवरी करनी चाहिए या फिर उसका खुद का कुछ मन नहीं है। वो क्यों कर, अगर वो चाहती है कि वो अपनी जो यादें हैं वो पति के साथ बनाए, तो वो क्यों जाएगी माँ बाप के पास? वो चाहती है कि उसका पति उसका साथ दे, जिस दौर से वो निकल रही है वो उस दौर में उसका पति हाथ थामे, उन सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस करे। तो इसमें क्या गलत है? ये डिसाइड करने वाले घर वाले बाकी के लोग कौन होते हैं कि तुमको मायके में करनी चाहिए, हम सारे घर वालों ने ये डिसाइड कर लिया? ये सिर्फ वो लड़की जो माँ बन रही है उसको डिसाइड करना चाहिए ना कि उसको अपनी डिलीवरी कहाँ करनी है। तो गाइज यही था कि खुद ही परोसो, और फिर हम तो बहुत सीधे हैं, बहुत संत हैं, हमको किसी के लफड़े में नहीं पड़ना, आगे हमको कुछ बोलना ही नहीं है। सोचो, बिना बोले बोले 10-10 वीडियो सबकी छप गई हैं, उनके माताजी के गले में बात अटकी पड़ी है, फिर भी 10 वीडियो छप गई हैं, 15 वीडियो, ना उनकी वो बात निकली, ना किसी ने कुछ कहा है। पलंग वाले बाबा का तो अलग ही ज्ञान चल रहा है, तब इतनी सारी वीडियो आ गई हैं। अगर सबको कुछ कहना हो तो कितनी वीडियो आएंगी, आप ये सोचो। गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। जय श्री राम।